हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज आपसे मैं जो बात करने वाला हूँ जिस फार्मूला के बारे में इसको हम बचपन से अपने स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आए हैं। तो अगर आप पूछेंगे कि अगर आप बचपन से पढ़ते आए हैं तो फिर हम आज डिस्कस क्यों कर रहे हैं। ऑल्दो हम ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर हम पेपर पे इसको कैलकुलेट करें तो बहुत ईजी है, लेकिन आजकल कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हैं, जिसको पेपर पे करना इतना आसान नहीं होता है समटाइम्स। और एक्सेल पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला यूज़ करना उतना आसान नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। जो प्रॉब्लम होती है, फार्मूला टफ नहीं है, बट इसको किस सिंटैक्स में कैसे यूज़ करना है, कैसे राइट करना है ऑन एक्सेल, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत सारे लोगों को। और फिर ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है या करेक्ट कैलकुलेशन नहीं देता है, ठीक है? तो वी ऑल नो कि जो फार्मूला है वो इट्स लाइक फाइनल अमाउंट इज़ इक्वल टू स्टार्टिंग में जो आपका जो इनिशियल अमाउंट है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कितने कंपाउंडिंग है आपके ईयर में। एनुअल है तो 1, क्वार्टरली अगर कुछ बैंक्स क्वार्टरली भी कंपाउंडिंग करते हैं, तो उस केस में एन की वैल्यू 4 होगी, बिकॉज़ एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। एंड देन रेज़ टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम इज़ कितने साल के लिए आपका पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक? क्लियर? इसको तो हम सभी लोग जानते हैं। इस फ़ॉर्मूला को हम एक कुछ एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। इसको मैंने कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स क्रिएट किया हुआ है आपको समझाने के लिए। सपोज़ करिए कि हमने ₹10,000 5 साल के लिए फ़िक्स्ड डिपॉज़िट करवाया, जिसका इंटरेस्ट रेट है 4%, कंपाउंडिंग है एनुअल, ठीक? तो हम इस फ़ॉर्मूला को लिखते हैं, केयरफुली आप देखिए कैसे लिख रहे हैं। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपका अमाउंट आपने स्टार्ट किया है, मल्टीप्लाइड बाय ओपन ब्रैकेट 1 प्लस आपका रेट है 4%, तो इसको मैं लिखूंगा 0.04। ये कुछ नहीं है, बस 4 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप चाहें तो 4 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए डायरेक्टली 100 से डिवाइड कर ले रहा हूँ, तो इसको मैं 0.04 लिखूंगा, ठीक? एंड देन डिवाइडेड बाय एन, तो एनुअल है तो आपका एन इज इक्वल टू 1, ठीक? तो इसको मैं 1 लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन रेज टू पावर मल्टीप्लाइड बाय 1, बिकॉज एन इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाइड बाय कितने साल के लिए 5, ठीक? प्रेस एंटर। तो आप देखेंगे 12,166 रुपये 5 साल के बाद आपको रिटर्न मिलेगा 4% की रेट से, अगर कंपाउंडिंग एनुअल होती है तब, ठीक? सपोज करिए कि अगर कंपाउंडिंग एनुअल नहीं है, कुछ बैंक जैसे मैंने पहले कहा कि वो कंपाउंडिंग क्वार्टरली करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हर 4 महीने के बाद जो आपने इंटरेस्ट कमाया, वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करके 5वें महीने से आपका नया प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक? तो जो इनिशियल 4 मंथ के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपने जो इंटरेस्ट कमाया वो 5वें महीने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। उस केस में हम दूसरे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, ठीक है? मैंने दूसरा एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं दे रहा हूँ, तो मैं सेम एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ₹10,000 हमने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 4% इंटरेस्ट रेट के दर पे, और यहाँ पे कंपाउंडिंग हमारी क्वार्टरली हुई, जैसा मैंने पहले कहा, तो क्वार्टरली मतलब n इज़ इक्वल टू 4 होगा। तो चलिए फ़ॉर्मूला लिखते हैं अगेन, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय ओपन द ब्रैकेट 1 प्लस 0.04, जैसा हमने पहले लिखा। केवल जो डिफरेंस होगा यहाँ पे n हम 4 लेंगे, क्यों? क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक? क्लोज द ब्रैकेट एंड देन रेज पावर ओपन ब्रैकेट अगेन। अब यहाँ पे हम n इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक? यहाँ पे जो देखने वाली बात है, बहुत सारे लोग ये जो ब्रैकेट है ये यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके वजह से उनका कैलकुलेशन सही नहीं आता है। अभी मैं दिखाता हूँ क्यों। तो देखिए, अब अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है तो आपको स्लाइटली हायर अमाउंट मिलेगा, बिकॉज़ आपका प्रिंसिपल अमाउंट हर 4 महीने के बाद बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे 12,166, यहाँ पे 12,201, और ये डिफरेंस आपको बहुत कम दिखता होगा, लेकिन आप जैसे-जैसे हायर अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, आपका ये फ़र्क बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए, हम सपोज़ करिए कि हम ₹1,00,000 ने हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, ठीक? और एफडी कराई।
तो 1 लाख पे हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा? आप देखिए 1,21,665 रुपए। बट अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता है तो 1,22,019 रुपए हमें मिलेंगे। तो जैसे-जैसे आपका अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा, ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्वार्टरली जो कंपाउंडिंग है वो ज़्यादा बेनिफिट देगी। उससे हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी। ठीक? तो ये रहा कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला को हम एक्सेल पे लिखते हैं। ठीक? सेम फार्मूला जो हमने ये लिखा हुआ है इस पेपर फॉर्म में, इसको हम एक्सेल पे मैं लिख के आपको बता देता हूँ और आप इसको नोट करके रख लीजिए कैसे हम लिख सकते हैं। तो A इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय ओपन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय N क्लोज ब्रैकेट रेज़ पावर अगेन ओपन ब्रैकेट N मल्टीप्लाइड बाय T। अगर हम इस तरह से फार्मूला लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट सही आएगा। ठीक? सपोज करिए कि हमने ये फार्मूला सही नहीं लिखा है, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गए। देखिए 5,20,302 जो रियलिस्टिक नहीं है ना? तो ये है सही सिंटेक्स लिखने का फायदा। अगर आप सही नहीं लिखेंगे तो आपका कैलकुलेशन गलत आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।